फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आपका डीडीएस ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम कंप्यूटर्स के लर्निंग और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। जिसमें आपका आज के जो टॉपिक है वो है टैली ईआरपी 9.0। टैली, जो कि आप जानते हैं, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अकाउंट से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं और उसका डेटा शीट बनाते हैं, एंट्री भी तैयार करते हैं और अपने कॉपी में भी आप मैनुअल एंट्री के माध्यम से जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ये तमाम प्रकार के कार्य करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। टैली क्या होता है, उसके कुछ बेसिक्स, उसके कुछ परिचय के बारे में बात करने वाले हैं कि टैली का निर्माण कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। एक छोटा सा अकाउंटिंग साइकिल के भी माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि टैली का इस्तेमाल किस किस कार्यों में और किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि टैली क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैली के इंट्रोडक्शन की, मतलब टैली के परिचय के बारे में हम बात करेंगे कि टैली का निर्माण कब, कैसे और कहाँ हुआ। तो आपको बता दें कि टैली को सर्वप्रथम कर्नाटक प्रदेश के बैंगलोर शहर में निर्माण किया गया था। कर्नाटक प्रदेश के बैंगलोर शहर में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? सन 1986 में, यानी 1986 में इसका निर्माण किया गया था। तो आपको बताते चलते हैं कि 1986 में इसका निर्माण किया गया था। हालांकि 2 सालों बाद, यानी कि 1988 में, 1988 में टैली का वास्तविक नाम रखा गया। टैली का वास्तविक नाम रखा गया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि टैली का वास्तविक नाम 1988 में आया, तो 1986 में क्या था? तो इसको आपको बता दें, टैली का 1986 में इसका नाम क्या रखा गया था? पेट्रोनिक्स, जो कि आप जानते हैं, पेट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेंगलोर शहर की, जिसमें सबसे पहले टैली को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सन 1988 में, यानी कि 1988 में टैली का नामकरण किया गया था, जिसको हम तब से क्या जानते हैं? टैली के नाम से जाना जाता है। टैली के नाम से जाना जाता है। उसके ठीक 1 साल बाद, यानी कि 1989 में इसको क्या रखा गया? टैली सॉल्यूशन के नाम से जाना गया, जिसको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि विंडोज के थ्रू जो है चलाने में मददगार हुआ। इसको टैली सॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं, जो कि मार्केट में इसी नाम से क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके हम कुछ चीजों के बारे में बात करें। टैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका द्वारा जी लाया गया। ठीक है, श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका के द्वारा टैली को सर्वप्रथम लॉन्च किया गया था, जिसमें सब सर्वाधिक योगदान जो है मिस्टर भरत गोयनका जी का रहा, जिन्होंने टैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे तैयार कर लगाने के लिए, उसमें जो है उन्होंने बेहतर योगदान दिया। तो हम यहाँ पर उनका नाम भी यहाँ पर आपको लिखते चलते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पर। श्याम सुंदर गोयनका, श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका। श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका जी के द्वारा टैली को सर्वप्रथम 1986 में लाया गया, जो कि ठीक 2 सालों बाद 1988 में इसका नामकरण क्या किया गया? टैली नाम दिया गया। और उसके बाद, यानी कि 1989 में 1989 में इसको क्या रखा गया? टैली सॉल्यूशन के नाम से हम इसको जानते हैं, और जिसमें हम अपने कंप्यूटर से और अपने कॉमर्शियल सेक्टर में लाने में सब महत्वपूर्ण योगदान दिया इन दोनों ने, जो जिनको हम ये श्याम सुंदर गोयनका जी और भरत गोयनका जी के नाम से जानते हैं। चलिए और हम टैली के बारे में बात करते हैं कि टैली का शाब्दिक अर्थ और उस टैली का नामकरण कहां से किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि टैली का सबसे पहले लैटिन भाषा से स्टिक शब्द से इसका निर्माण किया गया। लैटिन भाषा के स्टिक
शब्द से किया गया। स्टिक मतलब आपकी सीधी रेखा में सीधी छड़ी के नाम से इसको रूपांतरित किया गया, जिसमें आपको बताया जाता है कि अकाउंट में जो भी डेटा निकाले जाते हैं, जो भी वैल्यूज होते हैं, उसको हम सीधी सीधी भाषाओं में तय करते हैं और उनका रेशियो निकालते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिसका जो भी मूल्यांकन या जिसकी वैल्यू निकाली जाती है वो स्पष्ट और उसमें कोई भी पॉइंट आपके जो है अलग अलग देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसको हम स्टिक भाषा से ही इसका नामकरण किया गया। तो आपको नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि टैली के फीचर्स मतलब कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि उसके फीचर्स यानी उसमें क्या क्या ऐसी चीजें या क्या क्या आपको फीचर्स टैली में प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके माध्यम से आप टैली को बेहतर तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि टैली के क्या क्या फीचर्स हैं जिसमें आपको प्रोवाइड टैली कराता है। तो हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर टैली आपको क्या क्या प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पर बात करने वाले हैं हम यहाँ पर कैश बुक हो, कैश पेमेंट हो या किसी प्रकार का कैश मेमो बनाना हो, ये तमाम प्रकार के डेटाज आपको टैली प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ आपको पेमेंट किसी प्रकार का डेटा का, किसी भी ट्रांजैक्शन का, किसी व्यापार का आपको पेमेंट करना हो, पेमेंट साथ साथ आप उस किसी भी डेटा का, किसी भी ट्रांजैक्शन को या किसी भी स्टॉक को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे परचेस करना, सेल करना, उसका बैलेंस शीट तैयार करना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, ये सभी प्रकार के फीचर्स आपको टैली बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें आप ये सीख सकते हैं कि कैसे किसी एंट्रियों का आप अपने स्टॉक को कैसे आप परचेस करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे उसको बैलेंस शीट के द्वारा उसका रेशियो निकालते हैं, उसको आप एडजस्ट करते हैं, वैट एडजस्ट करते हैं और साथ ही साथ आप क्या जान सकते हैं लास्ट में उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसके लाभ और हानि के बारे में यहाँ पर आपको इसके फीचर्स में आपको दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके फीचर्स हैं टैली के, कुछ मुख्य फीचर्स के बारे में बात की गई यहाँ पर कि क्या क्या फीचर्स आपको टैली में प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि आप अकाउंटिंग को आप कैसे बेहतर अकाउंटिंग साइकिल के माध्यम से कैसे सीखें और कैसे उसको बेहद ही आसान तरीके से आप अपने माइंड में इसको रख सकें कि ये कार्य जो है टैली में आसान तरीके से किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल की कि अकाउंटिंग को कैसे बेहद ही आसान तरीके से आप कुछ ही शब्दों में सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक अकाउंटिंग साइकिल बनाने वाले हैं जिसके माध्यम से आप ये सीख सकते हैं कि अकाउंटिंग में क्या क्या जरूरी आपके एलिमेंट्स क्या क्या तत्व होते हैं, जिसके माध्यम से आप अकाउंटिंग को बेहद ही आसान तरीके से अपने कॉपी में या अपने कंप्यूटर में आप डेटा को फीड कर सकते हैं। उसके माध्यम से जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए, बैलेंस शीट तैयार करना है, वो सारे कार्य जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग, जिसकी एक हम आपको यहाँ पर एक साइकिलिंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप क्या क्या वर्क, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है टैली को सीखने की। तो सबसे पहले हम जो तैयार करते हैं वो है जर्नल। क्या होता है आपका जर्नल? जर्नल जिसको हम रोजनामचा के नाम से जानते हैं। हम आपको यहाँ पर इसके शब्दों के बारे में यहाँ पर हिंदी में विशेष जोर दे रहे हैं कि शब्दों में कुछ शब्द आपके कॉमर्शियल से संबंधित ऐसे होते हैं जिसमें आपको कभी कभी कंपनियां कुछ छोटे शब्द हिंदी में लिख देती हैं या कभी आपको पुस्तकों में लिखने को मिलता है, तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि शब्द का मतलब क्या होता है। तो आपको यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि जर्नल मतलब होता है रोजनामचा, मतलब जो भी हमारे व्यापार में, बिजनेस में जो भी डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, लिए दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं, जिनको अपने पुस्तकों पर लिखते हैं।
उसके बाद जनरल के बारे में आगे बात करते हैं। लेजर का मतलब क्या होता है? बही खाता, मतलब कि आप अपने स्टॉक को अलग अलग बही खातों के नाम से रख सकते हैं, जैसे कि सेल का लेजर बनाते हैं, परचेज का लेजर बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग आपके जो है करंट लायबिलिटीज होती हैं, ठीक, उसके वेट्स होते हैं, तो उसका आप लेजर अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि आप उसका तलपट यानी कि चिट्ठा निकाल सकते हैं, जिसमें आपके कॉस्ट अमाउंट उसके प्लस उसके वैटेज वगैरह प्लस आपकी जो है कितना उसका इनकमिंग हो रहा है, कितना उसका आउटगोइंग हो रहा है, ये तमाम प्रकार के डेटाओं का जो ट्रायल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तलपट होता है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर निकाल सकते हैं उसका बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको उसके दो पक्ष, कुछ महत्वपूर्ण दो पक्ष होते हैं, आपको हम बताते चलते हैं कि बैलेंस शीट के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड में लायबिलिटी का पक्ष और दूसरा होता है राइट साइड में एसेट का पक्ष, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, किसी भी अकाउंट का दायित्व तैयार करना, और बैलेंस शीट में आपको दूसरा पक्ष होता है एसेट्स यानी कि संपत्तियों का, और साथ में हम उसका तैयार करते हैं पीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि उसके लाभ और हानि के बारे में बात करते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये आपके अकाउंटिंग साइकिल जिसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 5 ऑप्शंस में आप टैली को बेहद ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। जनरल बनाना, उसका लेजर यानी कि उसके बही खाते तैयार करना, उसके ट्रायल यानी कि ट्रायल बैलेंस के माध्यम से उसकी चिट्ठियों पे सारे अमाउंट्स देखना, बैलेंस शीट उसका तैयार करना और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अकाउंटिंग साइकिल में ये सारे कार्य ये टैली के महत्वपूर्ण 5 भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स आज आपने सीखा कि इंट्रोडक्शन, टैली का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, टैली के में पाए जाने वाले फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। इसमें इससे संबंधित हम जुड़े हुए और भी जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए